मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाब्धो जयेन्द्रमस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्ते साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कल सपना 175 नंबर का चला। कल ये बात कही थी कि सदैव वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप ही रहती है। एक स्वभाव वस्तु का मूल द्रव्यात्मक रहता है और एक स्वभाव पर्यायात्मक रहता है। जैसे द्रव्य से आत्मा अपरिणामी है, पर्याय से आत्मा परिणामी है। परिणमन करना उसका स्वभाव है और वह परिणमन निरंतर होता है। वो परिणमन उसका स्वभाव है। वह अगर द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेके परिणमे तो निर्मल स्वच्छ रूप परिणमित होता है और वही परद्रव्य के संगरूप परिणमे तो वही मलिन अपवित्र होता है। इसलिए जीव स्वभाव से तो चैतन्य रूप है और चैतन्य के अवलंबन रूप परिणमे तो शुद्ध ही परिणमेगा, है ना। लेकिन जब ये परसंग की ओर से परिणमता है, पर का अवलंबन लेकर परिणमता है, तो पुण्य पाप की अशुद्धता इसकी परिणति में होती है। विकार रूप परिणमन इसका होता है। स्वभाव से शुद्ध होने पर भी पर्याय में यह अशुद्ध हो जाता है। ये सिद्धांत है। जैसे स्पष्टिक का दृष्टांत दे के समझाया कि स्पष्टिक मणि स्वभाव से शुद्ध एकाकार है, लेकिन परिणमन उसका क्या है? स्वभाव है। जब वो अपने स्वभाव से परिणमेगी तो स्वच्छ ही परिणमेगी और पर संग से परिणमेगी तो रक्तादिक रूप ही रंगादिक लाल पीली हरी नीली आदि रूप परिणमेगी। वो हरी पीली लाल नीली जो परिणमती है वो उसकी स्वयं की योग्यता है, परंतु वो योग्यता पर लक्ष्य से आई है। कैसी आई? वो जो विकार हरा होपना दिखाया ना, वो पर का है, उसका नेचुरल स्वभाव नहीं है। ऐसे जितना भी विकार रूप जीव परिणमता है ये होता जीव की परिणति में है, पर ये जीव के अवलंबन से नहीं होता है, ये परावलंबन भाव होते हैं। और जब तक ये परावलंबन भाव होते हैं तब तक ही बंद होता है। जब तक बंद है तब तक ही संसार रहता है। जब तक संसार है तब तक ही जीव का परिभ्रमण दुख रूप रहता है।
सूर्यकांत मणि का दृष्टांत दे के भी ये बात स्पष्ट कर दी कि सूर्यकांत मणि जो होती है वो स्वयं स्वभाव से उष्ण रूप नहीं परिणमित होती है। सूर्य की प्रकाशता उसे मिलती है। सूर्य जब उसका अवलंबन वह लेती है तो वो किस रूप परिणमित होती है? वो अग्नि रूप परिणमित हो जाती है। यद्यपि सूर्य उसमें निमित्त है, अग्नि रूप परिणमित होने वाली सूर्यकांत मणि स्वयं ही उष्ण रूप परिणमित होती है, पर वो स्वभाव से उष्ण रूप नहीं परिणमित होती है। वो कब होती है? कि जब सूर्य का अवलंबन मिलता है और परिणमन उसका स्वभाव है ना। अगर उसमें सूर्य का प्रकाश न मिले तो धीरे 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 वो शांत होती हुई स्वच्छ रूप में हो जाती है। अभी ऐसे वस्तु स्वरूप को जानता हुआ ज्ञानी रागादि को निज रूप नहीं करता, इस अर्थ का तथा आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। अब 176 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद्र भगवान देव बहुत ही उत्कृष्ट बात कहते हैं कि अब जब ऐसे वस्तु स्वरूप को जानता हुआ ज्ञानी, जब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप को जानता हुआ ज्ञानी निमित्त और नैमित्तिक उपादान को वस्तु स्वरूप को जानता हुआ ज्ञानी रागादि को निज रूप नहीं करता, अर्थात रागादि को निज रूप नहीं करता मतलब अपना नहीं मानता। रागादि में संपूर्ण विकारी भाव, अब रागादि कहकर एक तो संपूर्ण विकारी भाव लिए पहले नंबर, दूसरे नंबर इस विकारी भाव के लक्ष्य से जो कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमन होकर अष्ट कर्म रूप परिणमित हुई वो भी उसमें गर्भित हो गए। वो कर्म के उदय में शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग आदि सब जो मिले ये भी हो गए, बाह्य पदार्थ भी हो गए कि ज्ञानी इनको निज रूप नहीं करता, अर्थात अपना नहीं मानता है और अपने को इनका नहीं मानता है। देखिए इसका श्लोक 176 नंबर का कलश अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं, ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदी, अपनापन ना राग में अकारक जीव, है ना। 176 एक ही कलश से भी है ना। क्या कहा? ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदैव है। ऐसे वस्तु स्वरूप को विज्ञान ज्ञानी पुरुष सदा जानते हैं। इसलिए अपनापन्ना राग में, किसमें? जिसको राग में अपनापन नहीं हो उसको पर में अपनापन तो होता ही नहीं। देखो अब इसकी व्याख्या अपन ने पहले कर चुके हैं ऊपर में। मकान में अपनापन न हो तो शरीर में अपनापन हो सकता है, इसमें है ना। शरीर में अपनापन हो तो मकान में अपनापन हो ये जरूरी नहीं है, क्या समझे। पर मकान में अगर अपनापन है तो शरीर में अपनापन हो ये निश्चित रूप से होता है, ये निश्चित रूप से होता है ना। तो मकान में अपनापन नहीं है तो शरीर में होता है, शरीर में अपनापन नहीं है तो इंद्रिय मन वाणी में होता है, इसमें अपनापन नहीं है तो कर्म में होता है, और कर्म में नहीं है तो राग में होता है, और जब राग में ही नहीं है तो फिर आत्मा के अलावा किसी में नहीं होता है। बात सोच लें। इसलिए यार आप मूल से बात कर दी आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि अपनापन्ना राग में अतः आकारक जीव, कि जीव तो आकारक ही है, राग में जीव निमित्त भी नहीं है। निमित्त कौन बनेगा?
अब इसी को भाषा बदल कर कहा जाए, सामान्य पोजीशन में कहा जाए तो ये रागादिक भाव जीव की परिणति में जो उत्पन्न होते हैं, ये जीव का अशुद्ध उपादान है। कौन सा उपादान है? अशुद्ध उपादान है। अपने में हुआ है इसलिए, पर अपना स्वभाव नहीं, आत्मा के अवलंबन से नहीं आया। किसके अवलंबन से नहीं आया? आत्मा के अवलंबन से नहीं आया है। ये जितना भी आया है परावलंबन से आया है। देखो ऊपर की बात को ध्यान में रखना कि पर के अवलंबन से आया है, उसमें कमजोरी आत्मा की है। किसकी कमजोरी है? वो पर की नहीं है, पर अपना अंदर से नहीं आया है। अब कोई सर्वथा कर्म का मान के स्वच्छंद होगा तो भी तकलीफ पाएगा कि जब मेरा है ही नहीं है तो परावलंबी, तो मुझे क्या डर इसका कि नहीं भाई, है ना। तेरा उपयोग परद्रव्य को की ओर गया और उसमें अपनापन जोड़ा तो ये विकृति हुई, तो कर्म का उदय उसमें क्या कहलाया? निमित्त कहलाया। इसलिए स्वच्छंद भी नहीं होना और चाहे जैसा स्वीकार भी नहीं करना। इसलिए निमित्त का ज्ञान और उपादान का श्रद्धान, दोनों ही इस जीव को आगे की ओर ले जाते हैं। अकारक है जीव तो अकर्ता है, ज्ञानी जीव तो अकर्ता है। अब इसका अकर्ता का एक अर्थ और है। ऐसा जब वस्तु स्वरूप को ख्याल में लेकर अंतर्मुख दृष्टि करके अपने चैतन्य को निहारता है तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का राग उत्पन्न ही नहीं होता है। जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का राग ही नहीं है, जो है ही नहीं, तो उसका कर्ता कहाँ रहा? पहला पॉइंट, क्या पॉइंट समझना? ऐसे स्वभाव का समझकर अंतर्मुख जब दृष्टि बनाता है, क्योंकि जहाँ आत्मा की दृष्टि बनती है वह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय विलय हो जाती है। क्या हो जाती है? जब है ही नहीं तो उस भाव का कर्ता कहाँ? जो है ही नहीं तो कर्ता कहाँ? और दूसरा कि अब जो अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी रागादिक भाव दिखते हैं तो ज्ञानी का उसमें एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व न होने से वो उसका ज्ञाता है, करता नहीं है। तो वो अकारक का अकारक ही रह गया कि मैं तो अकर्ता का अकर्ता हूँ। अद्भुत रहस्य है ये। वर्णति में ये रहस्य प्रकट हो तो जिनवाणी कहती है कि भाई अनंत अनंत बंधनों से छुटकारा मिल गया। ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदी। सदैव, सदैव का अर्थ क्या हो गया? हमेशा। दृष्टि में बिल्कुल सदैव। दृष्टि एक क्षण के लिए भी अगर विपरीत हो जाए तो गुणस्थान बदल जाता है। इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि की तो दृष्टि बदलती नहीं, और चौप सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि बदलती नहीं। किसकी? हाँ, चौपसमिक दृष्टि भी बदलती नहीं है। औपसमिक में एक मुहूर्त की मर्यादा के अंदर अगर वो चौपसम और छायिक में न परिणमे उसकी दृष्टि, तो वह वापिस विलय को प्राप्त होकर उदय में आकर मिथ्यात्वी हो जाता है। आई बात समझ में? छायस्मिक दृष्टि में भी दृष्टि का परिवर्तन नहीं होता। चल मल अगाड़ कुछ किंचित दोष लगते हैं, लेकिन स्वरूप के प्रति किसी भी प्रकार का विपर्य भाव नहीं है। और छायिक में तो किसी प्रकार का दोष भी नहीं है। वो तो चल मल अगाड़ से भी रहित हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, है ना। चौथे गुण स्थान में जिसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो चल मल अगाड़ से अब चाय जैसे में प्रवर्तन दिखाई देगा, फिर भी उसके कहीं भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं है। और उपसम सम्यक दृष्टि, क्योंकि उपसम सम्यक की मर्यादा ही एक मुहूर्त से ज़्यादा नहीं है। कितने?
ओनली 48 मिनट। या तो वो चोक्सम में बदले, क्षायिक में बदले, और नहीं तो फिर वापस हृदय को प्राप्त होने से गुणस्थान उसका कौन सा हो गया? पहला गुणस्थान हो गया। अब ये प्रश्न ये है कि उपसम सम्यक्ति जो है वो एक समय में मिथ्यात्व में आ गया, तो दूसरी बार वो कभी भी फिर से उपसम में क्यों नहीं जा सकता? फिर उपसम से भी सब ये मतलब वापिस जा सकता है। उसके बाद पेरेंट फिर आएगा कि वो ऊपर ही जाएगा सेकंड बार? सब कर सकता है, वो वापिस भी कर सकता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में भी भटक सकता है। प्रक्रिया उसकी सब प्रक्रिया बार बार हो सकती है। चाहे उपसम सम्यक नहीं हुआ, उपसम हुआ छूट गया, फिर उपसम हुआ छूट गया, फिर उपसम हुआ छूट गया, अनेकों बार कर सकता है। ऐसा कर सकता है ज्ञानी धर्मात्मा जीव कर सकता है क्या? और क्षायुष्मिक हो गया तो बहुत उत्कृष्ट समय है क्षायुष्मिक, क्योंकि क्षायुष्मिक सम्यक में सम्यक नहीं छूटता। सम्यक प्रकृति का उदय होने पर चलमल आदि का उसमें दोष लगता है, बस इतनी सी बात है। और क्षायिक में तो संपूर्ण प्रकार की प्रक्रिया से हट गया। इसलिए जहाँ एक बार सम्यक प्राप्त होने पर फिर कभी नहीं छूटता, तो उसको क्षायिक सम्यक लेना। कौन सा? यानी ने मोह को जड़मूल से उखाड़ कर फेंक दिया तो सम्यक क्षायिक सम्यक लेना। कौन सा? वो क्षायिक सम्यक है। और गिरने वाले छूटने वाले विरल होते हैं, पर होते हैं इसलिए कथन है। हर व्यक्ति का ऐसा नहीं कि उपसम सम्यक तो होकर छूटते ही रहता, छूटते, क्योंकि जिसको एक बार आत्मा का आनंद आ जाए, क्यों वो कैसे कोई कातकालीन होते, जैसे आप और हमें भगवान के दर्शन की लगन लग गई तो रोज सुबह दर्शन तो करेंगे ही करेंगे। और कोई जीव ऐसा होता है कि उसकी बहुत अच्छी लगन है, आया आज दर्शन करने आया, दर्शन करके घर चला गया, ऐसा कारण बन गया, बीमार हो गया, अशक्त हो गया, मृत्यु हो गई, अब उसको दर्शन ही नहीं मिल रहे। बात है ना? अब उसका छूट गया, अब कब मिलेगा? जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन रोज वाले का आया है, थोड़ा सा है, फिर घर चला गया, छूट गया, फिर आके कर लेगा, फिर आके कर लेगा, फिर आके कर लेगा। तो व्यवस्था ऐसी सुंदर है ना। बहुत बड़े अभागे जीव हैं वे जो ऐसे परम रत्न को प्राप्त करके भी छोड़ देते हैं। छूट गया, ये देखिए उनकी होनार अभी संसार से मुक्त होने की जल्दी नहीं है। जाएंगे तो सही, मुक्त तो होंगे वो, पर अर्धपुद्गल परावर्तन, जिसकी अपन ने कई बार व्याख्या की कि अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत भाव निकल जाते हैं भाई। कितने ही हमारे परावर्तन ये मनुष्य जीवन निकल जाते हैं, या इतना समय है। इसलिए इसी वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदैव अपनापन ना राग में, अतः अकारक जीव के, अतः अकारक जीव अकारक है ना। निश्चय व्यवहार की बहुत सारी चर्चा आगम में आई है, जगह जगह जगह। अभी होगा ना 47 नयों की चर्चा अपन ने पहले की ना, कि इस समय सार की परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा की, और प्रवचन सार के अंत में 47 नई की चर्चा की। उसमें कर्ता नहीं भी है, एक भोक्ता नहीं भी है, उसमें राग की कर्तापन भी सिद्ध की है, राग की भोक्तापन भी सिद्ध की है, क्या की है, पर वो अपेक्षा जुदी है। और 47 शक्तियों में एक अकर्तत्व शक्ति है, अभोक्तत्व शक्ति है। उसमें कर्मकत राग आदि का कर्ता नहीं, कर्मकत राग आदि का भोक्ता नहीं। वहां का कि ये इनका आत्मा कर्ता भी नहीं और आत्मा भोक्ता भी नहीं, वो एक ओरिजिनल बात है। और एक अकार्य
अकारक नाम की शक्ति है ना, अकार्य का क्या कहते हैं, कार्य अकारत्व नाम की शक्ति के न पर का मैं कार्य हूँ, न पर में का मैं कारण हूँ, न पर मेरा कार्य है, न मैं पर का कारण हूँ, है। तो उसमें ये सारी चीज एक नेचुरल चीज सामने आके खड़ी हो गई, ये वस्तु की व्यवस्था है। अब इसके आगे जितना व्यवहार कर सकते हो कर लो, मूल स्वभाव तो ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्वभाव ऐसा। अब बाहरी दृष्टि से आप कितना ही कहो कि हमने किया, उनने किया, इनने किया, उनने किया, कि नहीं नहीं भाई, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में अकारत्वपना है, कारत्वपना ही नहीं है। तो कि साहब वहाँ फिर कर्ता कैसे कहा, कर्ता नहीं कि भैया वो व्यवहार, कैसा व्यवहार, कि रंगरेज ने कपड़े को रंगा। अरे पुराने समय में जब कपड़े रंगीन किए जाते थे ना, तो किसको दिए जाते थे, रंगरेज को देते, ये रंग चढ़ाने वाला। तो कहने में ऐसा आता था क्या, ये रंगरेज ने किया, क्या रंगरेज बिना कलर के रंग चढ़ा देता, क्या वो कपड़ा जो रंगा हुआ है वो रंग से हुआ कि रंगरेज से हुआ, वो रंग से हुआ है। ऐसे ही व्यवहार से कर्ता जो कहा गया है ना, इस प्रकार का कथन है कि ये इनने किया, ये उनने नहीं किया, वो तो उसी में हुआ। तो निमित्त रूप से इस प्रकार का आरोप आया है। अद्भुत बात है ये सब, बहुत 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 रहस्यपूर्ण बात है। इसलिए का अपनापन राग में अतः अकारक जीव। देखिए श्लोकार्थ अपन इसकी चर्चा करते हैं। ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए वह रागादि को निज रूप नहीं करता, अथवा रागादि का करता नहीं है। और शार्ट में श्लोक का अर्थ लिखा कि जो ज्ञानी है वो ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता है। अब इसमें से अर्थ क्या निकल के आया, इस लाइन में से क्या अर्थ निकल के आया, हर कोई नहीं जानता है, जो ज्ञानी है। हाँ, जो ज्ञानी है वो जानता है, इसका मतलब अज्ञानी जानता नहीं है। तो जो जानता नहीं है वो कर्ता बनता है, वो जानता है वो कर्ता बनता नहीं है। वो अकारक है, अज्ञानी कारक है। अज्ञानी को ऐसा वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए वो क्या बनता है कि राग मेरा, राग मैंने किया, राग का मैं भोक्ता, राग का मैं स्वामी। ज्ञानी ने ऐसा जान लिया है तो राग का कर्ता नहीं, राग का भोक्ता नहीं, राग का स्वामी नहीं, राग से एकत्व नहीं। आता ही समझ में नहीं आई क्या लिखा, ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए वह रागादि को निज रूप नहीं करता। कौन नहीं करता, ज्ञानी नहीं करता। इसका मतलब अज्ञानी राग को निज रूप करता है। और ये कब से कर रहे हैं हम, क्या अनादि से कर रहे हैं। पता नहीं समझे, ये बाहर में जितना भी क्रिया दिख रही है ना हमारी, धन रुपया पैसे मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण आदान प्रदान रहना खाना पीना, इन सब के स्वरूप को हमारे ज्ञान में न होने से हम इनके कर्ता हैं। और ज्ञानी को इनका स्वभाव ज्ञान में होने से वह इनका कर्ता नहीं है, वो क्या करता है, जानता है। अब जो जाने सो ज्ञानी, करे सो अज्ञानी। गुरुदेव श्री के वाक्य में जो कहे कि भाई करू करू सो मरु मरु, वस्तु स्वरूप को जानते तो ठीक है। अब हमने जान लिया तो हमारी समझ में आ गए, नहीं जाना तो कर्ता बन गए। किसने किया कि मैंने किया, किसने किया कि उनने किया, किसने किया कि इनने किया, इन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम है। अब जो वस्तु स्वरूप नहीं जानते वो क्या करते हैं, हमने किया। जो जानते वो क्या कहते हैं कि भैया हमने क्या किया। स्वयं परिणमनशील वस्तु का स्वभाव है। इसको ये ग्रंथादि राज में कितनी रहस्यपूर्ण बात आचार्य भगवंत ने हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए कही है। और इसके बाद भी अगर हमारा ज्ञान नहीं मिटता है
तो बहुत बड़ी खामी हमारे हृदय में है, और उसकी पूर्ति कहाँ कर पाएंगे? अवसर मिलने पर अज्ञान दूर न हो, तो जहाँ अवसर ही ना मिले वहाँ ज्ञान दूर कैसे होगा? क्या है? जहाँ अवसर ही नहीं मिलेगा वहाँ कहाँ से होगा भाई? क्या? इसलिए ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है, इसलिए वह राग आदि को निज रूप नहीं करता। निज रूप नहीं करता मतलब अपना नहीं मानता, वो अपना नहीं मानता। वो जानता है कि ये होते हैं पर ये मेरे स्वभाव नहीं है, मैं उसमें अपनापन मानूं जो सदा ही मेरे साथ रहे। ऐसे राग जीव का लक्षण नहीं कहा, ज्ञान जीव का लक्षण था। राग है, भले अनादि से आज तक हुआ हमारे अंदर, आज भी है और आगे भी कब तक रहे कह नहीं सकते हैं, पर अनंत काल तक नहीं रहेगा। बात ही समझ में? और ज्ञान अनादि से है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो ज्ञान के अलावा हम क्यों राग को अपना माने? जब राग में अपनापन नहीं, तो राग से रचित 8 कर्म में अपनापन नहीं, 8 कर्म में अपनापन नहीं, तो उस कर्म के उदय में, घाती कर्म के उदय में आंतरिक और अघाती कर्म के उदय में भारी, ये सब पदार्थ भी मेरे नहीं, न मैं इनका न मेरा। तो मैं कैसा? मैं तो एक चैतन्य भावी हूँ, चैतन्य स्वभावी। बस यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। कहाँ से? स्वानुभूति से। ऐसी अनुभूति वर्ते, सूक्ष्म ज्ञान में भी ऐसा लग जाए ना कि ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये पुद्गल के हैं, ये तो सब कर्म का उदय है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, वो भी मंद कषाय का ही परिणाम है, काय का। लेकिन स्व को अनुभूत में लेकर जब ये बात आती है तो कहते हैं वहाँ सम्यक्त की आराधना है, क्योंकि 11 अंग 9 परों के पाठी को शाब्दिक भेद ज्ञान तो है, ऐसा थोड़ी कि उसको ये ज्ञान नहीं है। आप और हम जितना नहीं बता पा रहे उससे ज़्यादा वो बता सकता है। एक एक कर्म प्रकृति का कितना कितना फैलाव है वह बता सकता है? अनुभूति से शून्य है, सदा विकल्पात्मक तो पक्ष है उसका। कौन सा? अभी उसके सामने कोई दूसरी बात करोगे तो नकार करके कहेगा नहीं सत्य यही है। आप अगर वो दूसरी बात करेंगे ना तो वो उसकी स्वीकृति थोड़ी देगा, वो तो कहेगा कि यही सत्य। आप और हम में ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे साधर्मी हो सकते हैं, मुमुक्षु हो सकते हैं, कि योग्य नहीं जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, इतनी गाढ़ता से कहने वाले के हृदय में भी जैन धर्म का विश्वास नहीं है। बात अभी समझ में नहीं आ रही? बिल्कुल मजबूती से कहते हैं अरे भाई माँ धर्म तो सच्चा यही है, धर्म तो सच्चा यही है, धर्म तो सच्चा यही है, लेकिन वो अनुभूत के बिना वह भी जब तक क्षोभ ज्ञान है उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। जहाँ ज्ञान पीछे हट गया कि वो सारी प्रक्रिया बिगड़ जाती नहीं। बहुत सारे लोग कहते अरे साहब हम कहीं भी रहे, लेकिन क्यों साहब आप वहाँ जाते हैं यहाँ, अरे साहब हम कहीं भी, अपन हमको विश्वास है कि सच्चा तो आपका ही धर्म है, सच्चा तो जैन धर्म ही है, ऐसा भी कहते हैं। कितना कहते हैं? क्यों साहब आप वहाँ दिखे थे, अरे वो सब ठीक है पर सच्चा तो यही है? और भी आगे की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं क्योंकि भारी द्रव्यलिंगी के जीवन में कोई भारी भूल थोड़ी है, कोई अच्छे से अच्छे विद्वान नहीं निकाल सकते हैं उसकी भूल। कौन?
वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान के अंतरंग उसकी भूल है, मन परिज्ञानी के ज्ञान में उसकी भूल है। सामान्य ज्ञान की ताकत नहीं है कि उसकी भूल को सामने लाके खड़ा कर दे। अभी अपन कह रहे ये सब हमारे नहीं, सब हमारे नहीं, तो अपन क्या सोचते अरे साहब ये सबको अपने से भिन्न मानते होंगे हैं, लेकिन वो अपना अभिप्राय क्या है, भिन्न कहने पर भी भिन्न है, माना कि नहीं माना। माने तो व्यवस्था चेंज है और न माने तो व्यवस्था चेंज नहीं है। व्यवस्था चेंज नहीं मतलब मिथ्यात्व मिटता नहीं। इसलिए ये पर को निज रूप करता है, यानी वस्तु स्वरूप को जानकर पर को निज रूप नहीं करते हैं तो वे उसके ज्ञाता हैं। स्वामी नहीं, एकत्व नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं। कि फिर क्या प्रकट हो गया कि ज्ञातापन कब प्रकट हो गया कि सदैव प्रकट हो गया। सदैव का मतलब हर समय। ज्ञानी सोए हुए हैं तो भी जागृत हैं, दृष्टि की अपेक्षा लेना हो, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, वस्तु स्वरूप जो है वो समझना। विकल्पों में राग में है तो भी है, राज्य काज का संचालन कर रहे हैं तो भी दृष्टि का विषय उनका इतना पवित्र पड़ा हुआ है। और अज्ञानी सब बाहर से निवृत्ति ले चुका हो, बाहर की क्रिया सब पालन करता हो, फिर भी करता ही है, वो भोगता ही है, वो ज्ञाता नहीं है, वो ज्ञाता नहीं है। इसलिए वह रागादि को रीज रूप नहीं करता, अतः वह रागादि का करता नहीं है। जिस अपेक्षा से बात चल रही उस अपेक्षा से, है ना। दूसरी दृष्टि एक इस प्रकार की आगम में आती है कि कर्ता का अर्थ ये कि जिसका जो परिणमे सो कर्ता, ऊपर अपनी कलश में अमृतचंद्राचार्य देव की निकली कि जो परिणमे सो कर्ता, परिणाम सो कर्म, परिणति सो क्रिया, ये तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्था है। ये एक ही द्रव्य में है। तो कर्म राग रूप नहीं परिणमा, कर्म राग में निमित्त है, राग रूप नहीं परिणमा। कौन? वो हरा ताव स्पष्ट मणि में नहीं परिणमा। हरेपन के स्पष्टिक में जब हरापन हुआ तो हरा ताव निमित्त है, लेकिन वो हरे रूप परिणमा तो कौन है कि स्पष्टिक ही परिणमी है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? कौन पढ़े? तो रागादिक रूप परिणमा कौन है कि कर्म नहीं परिणमा। कर्म रागादिक में निमित्त है, परिणमा तो आत्मा की परिणति ही है। कौन परिणमी? तो जो परिणमी सो करता, तो उसका कर्ता कौन हुआ कि वो आत्मा उसका कर्ता हुआ, क्योंकि अपने में हुआ इसलिए करता है। लेकिन यहाँ भेद ज्ञान, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं कि वो परिणति तेरा नेचुरल स्वभाव न होने से तो उसका कर्ता नहीं है, तू तो उसका ज्ञाता है। अंदर समझ में आया? दोनों के अंदर नहीं समझ में आया। इसलिए स्वच्छंदता भी निकाल दी और कर्तृत्व बुद्धि भी निकाल दी। कोई कहे कि साहब हम तो करता ही नहीं, ये तो पुद्गल के परिणाम है, तो चाहे जैसे परिणाम हो रहे हैं, ये स्वच्छंदता। तो क्या नहीं, परिणमा तो तू है ना, तू परिणमा तू करता है तो तू भोगता है। अष्टप्रहर के में आत्मा की जो प्रक्रिया कही थी, उसमें आत्मा के 6 पॉइंट जो दिए थे, जिसमें अपन ने चर्चा की थी, यही कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है, वही कुंदकुंदाचार्य भगवान का अष्टप्रहर ग्रंथ है। वहाँ आचार्य के 6 पॉइंट दिए थे, उसमें उनने पहला पॉइंट दिया था कि जो करता है, जो भोगता है, जो शरीर प्रमाण है काय के प्रमाण है, शरीर प्रमाण है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो उपयोग स्वरूप है, कि वो जीव है। तो उसमें कर्तापन भी लिया।
तो वहाँ पे फिर भेद करके समझाया गया कि जहाँ रागादिक का कर्ता कहा जाए वहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं, और जहाँ ज्ञान का कर्ता कहा जाए वहाँ निश्चय नहीं। पहले स्वीकृति फिर निषेध। देखो ये ऊपर की सारी गाथा को ख्याल में रखो। व्यवहार का निषेध कब होगा? कि पहले व्यवहार की स्थापना की जाती है, फिर निषेध किया जाता है भाई का। जो है ही नहीं उसका निषेध क्या किया है? क्या 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 निषेध किया जाए उसका? है तो निषेध किया जाता है ना। राग है तो ज्ञान के सामने उस राग का निषेध किया जाए। अब राग है ही नहीं तो उसका निषेध क्या किया जाए? तो राग को अपना मान रहा था ना, तो अब ज्ञान तेरे सामने आ गया कि नहीं तू ज्ञान में अपना कर। तो जब ज्ञान में अपना कर किया तो राग का निषेध हो गया। किसका निषेध हो गया? कि राग का निषेध हो गया कि ये राग मेरा नहीं, कुछ मोह यह मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में है ही नहीं, तो वहाँ का निषेध किया जाए। व्यवहार का था ना। बस जब अंतरंग में अपना अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर प्रकट हुए, तो कार्मण वर्गणा में जो अष्टकर्म में घाती कर्म की प्रकृतियाँ थी वो आत्मा से छूटकर अन्य रूप परिणमित हो गई। इस जीव से निकलकर वो अन्य रूप परिणमित हो गई। नष्ट तो वे भी नहीं होते, कार्मण वर्गणा भी कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होती। नाश किया ये व्यवहार नहीं का कथन है, लेकिन वो उनकी सत्ता से छूट गए। कहाँ से छूट गए? अपनी सत्ता से निकल गए। तो व्यवहार कथन अब स्थूल बुद्धि वाले को समझाया जाए कि क्यों भगवान कैसे बनते हैं, तो कहते को ये ज्ञानावरणी कर्म का नाश करेंगे ना, दर्शनावरणी कर्म का नाश करेंगे ना, मोहिनी कर्म का नाश करेंगे ना, अंतराय कर्म का नाश करेंगे ना, तो भगवान बनेंगे। नास्तिक परक कथन में पर की अपेक्षा से इस प्रकार कथन किया जाएगा। घाती कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज, शांति हो सब जगत में रशवादी जिन राज। घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। यहाँ कहते हैं ज्ञान ज्ञान में स्थिरता को प्राप्त हुआ तो घाती कर्म का नाश हुआ। नाश हुआ यानी वो छूट गए। बस समझ की बात है। जब पर की ओर देखो कितनी ये जनवाणी ने सब सिखा दिया। अब कहीं बोलने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जब जब पर पे आरोप दिया जाए अंदर में समझ लेना व्यवहार है, और जब जब अपने पे बात कही जाए समझ लेना निश्चय है। बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना सरल वस्तु की व्यवस्था जनवाणी माता ने बता दी। जहाँ भी हमने पर पे आरोप दिया समझ लेना व्यवहार है। ये व्यवहार है। इनको कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है। गुणस्थान में चढ़ते हैं तो इस कर्म को पुरुषार्थ पूर्वक उदीर्णा में लिया है। ये सब कथन व्यवहार का है। उनको अंदर में ही छई कर दिया, अंदर में ये कर दिया, ये सब व्यवहार का कथन है। जीव ने अपना पुरुषार्थ किया, बाहर में जिन जिन कर्मों को जिस जिस रूप परिणमना था वो कर्म उस रूप परिणमन गए, तो जीव भाव पे क्या आ गया? आरोप आ गया। लेकिन कर्म का कर्ता जीव नहीं और जीव का कर्ता कर्म नहीं। ये बात ऊपर कर्ता कर्म अधिकार में अपन चर्चा करके आए। स्थूल बुद्धि वाले को संयोग से ज्ञान कराया जाता है। क्या अभी सामान्य जीव को कह देते ना, क्योंकि बच्चे ने पूछा कि जीव कौन है, तो कि बेटा ये चींटी चल रही है ना, ये जीव है। क्या कह रही? चींटी चल रही है ना, जीव है। कि जो ज्ञान मात्र है वो जीव है। उसको अगर अपन ऐसा कह देते क्या है कि जो ज्ञान, अब तो कोई समझता नहीं है, तो कि ये चल रहा है, ये जो चलते फिरते जो दिखते हैं ना अपने को, जो आंखों से दिखते वो पुद्गल है। वो आप 46वीं गाथा ऊपर की निकल चुकी है अपनी। उसमें कहा कि ये तो जैसे भस्म को मसल देने से जीव के अंदर से भय नहीं कि मुझे पाप लगेगा, क्योंकि भस्म में राख में जीव नहीं होता। तो कहते ये भी पुद्गल है, इसको मसल दूं तो भी मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो पुद्गल है। मैंने काटा पीटा, किसको काटा पीटा? तो पुद्गल को काटा है। तो कि वहाँ ज्ञान कराया। उसको क्या कहा कि जो चलते फिरते दिखते हैं ना वो जीव है। साहब अभी तो कह रहे थे कि जो ज्ञान है सो जीव है, अब कह रहे चलते फिरते है सो जीव है। कि ये कौन सी बात आ गई कि भाई ये
व्यवहार का कथन है, ये परमार्थ का कथन है। पहला व्यवहार समझ में आता है तो उसमें अपना विश्वास जमाएगा और फिर निश्चय समझेगा, तो तेरा निश्चय में विश्वास आ गया तो व्यवहार का निषेध हो गया। अब ज्ञानी से पूछा जाए कि जीव कौन है, तो कहते जिसमें उपयोग है वह जीव है। किस में जीव है? जिसमें उपयोग है वो जीव है। जो चेतनता को धारण करता है सो जीव है। जो जीवत्व शक्ति का आधारी है वो जीव है। ऐसा अभी तो कह रहे थे कि यह पेड़ जीव है, अग्नि जीव है, और अभी कह रहे हो कि चेतनता है सो जीव है। कि बात तो सत्य ये है, पर वो परम व्यवहार है, क्योंकि उसे न समझा जाएगा तो निष्प्रयोजन जीव हिंसा में लग जाएगा। ये मनुष्य जीव है, ये बालक जीव है, और फिर सब जीवों की उपयोगिता सिद्ध की। पर्याय की अपेक्षा देखा जाए ना तो एक एक जीवों की उपयोगिता सिद्ध की। लाखों करोड़ों अरबों खरबों अगर निगोदिया जीव का घात हो, उसमें इतना पाप नहीं जितना पाप प्रत्येक वनस्पति का एकेंद्रीय जीव के घात में है। एकेंद्रीय जीव के घात में उतना पाप नहीं जितना दो इंद्रिय जीव के घात में पाप है। दो इंद्रिय जीव के घात में इतना पाप नहीं जितना तीन इंद्रिय के, ऐसे चार इंद्रिय के, फिर पंचेंद्रिय असंगी के, फिर पंचेंद्रिय तिरंच के, किसके, और फिर तिरंच के बाद चला जाए तो हजारों लाखों पंचेंद्रिय तिरंच और एक मनुष्य, इतना एक मनुष्य। ऐसे हजारों मनुष्य, लाखों मनुष्य और एक ज्ञानी जीव, इतना, उसमें अनंत गुना पाप। क्या हिंसा हो गई उसकी करो चाहिए कि नहीं? लाखों जीवों का हित का निमित्त मिटा दिया, काय का निमित्त मिटा दिया। टोडरमल जी का घात हुआ ना, अनंत जीवों, क्या क्या कहे। आज वो रहते तो और कुछ सरलीकरण होकर आप और हमारे हाथ में बहुत कुछ चीज़ आ सकती है। जिनवाणी में कमी नहीं है, लेकिन व्यक्तता उन्होंने जो की ना, ऐसे एक मनुष्य को बचाना, एक ज्ञानी को बचाना, अब कितना पुण्य अर्जन हो सकता है ये सोचने की बात है। एक मनुष्य को बचाना कितना अर्जन हो सकता है ये सोचने की बात है। हमारी जिनवाणी तो जो एकेंद्रीय को बचाने के भाव रखते हैं वे पंचेंद्रीय को मारने के भाव कर नहीं सकते। इसको जिनके हृदय में एकेंद्रीय जीव को बचाने का भाव हो, वो पांच इंद्रिय जीव को मार दे, ये कैसे हो सकता है? कैसे संभवित है ये? है मजबूरी की बात अलग, प्रकृति का कोई नियम बन जाए वो अलग है। धर्म रक्षार्थ विरोधी हिंसा में धर्म की रक्षार्थ, परिवार की रक्षार्थ हिंसा हो जाए वो बात अलग है, लेकिन बुद्धिपूर्वक वो प्रक्रिया नहीं होती है ना। सोचने विचारने की बात है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं, जो अहिंसा धर्म को जानते हैं, जिनको अहिंसा धर्म ऐसा श्रद्धान है, जो पानी छान कर पीते हैं, फिर महिला हो गर्भपात नहीं कराती। समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ, परिस्थिति डॉक्टर कहते वो ये विषय अलग है कि भाई जान बचानी है, एक की बचा लो किसी की, या अंदर में सड़ान लग गई है या बच्चा वो है, वो एक विषय अलग है। लेकिन बुद्धिपूर्वक उसके अंदर वो भाव नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? कि उसे उसकी कीमत का ख्याल है कि ये मनुष्य जीवन की कीमत कितनी होती है।
यहाँ से कल्याण के चांस मिल सकते हैं। काय से मिल सकते हैं? और जो खाली अपने स्वार्थ में, तो उन्हें पंचेंद्रिय जीव के प्रति जिसको करुणा नहीं, उसको अन्य पे करुणा कैसे आ सकती है? आ सकती है? नहीं आ सकती। करुणा मतलब ओरिजिनल हो, दिखावटी करुणा तो बहुत हो जाती है, दिखाने का तो विषय बहुत बन जाता है। इसलिए यहाँ कहते इसलिए और आगादि को अपेक्षा से सारी बात समझना, तो प्रकरणवश सब बात निकल जाती है। और ये सब बातें हमारे नॉलेज के लिए है, और इन सब बातों से हमारे परिणाम में चढ़ाव आना चाहिए कि वास्तविकता में ये मनुष्य जीवन कितना है। इसलिए मनुष्य जीवन का कोई थोड़ा सा भी समय जी लेगा ना, तो उसमें कल्याण के अवसर बनते हैं। जीवन भर धर्म से दूर रहा और अंत समय में भी अगर कोई ऐसे प्रसंग मिल जाए और सुनने को बात मिल जाए, तो उसका जीवन सुधर सकता है। किसका सुधर सकता है? क्योंकि यहाँ अवसर मिलते हैं, अन्य जगह ऐसे अवसर भी उपलब्ध नहीं है। कौन सुनाए? ज्ञानियों को करुणा हो सकती है कि बीमार तिरंच को नमोकार मंत्र सुनाने चल जाए, घायल तिरंच को नमोकार मंत्र सुनाने चले जाए। ज्ञानियों में करुणा हो सकती है, अज्ञानियों में तो वो नहीं, वो मनुष्य को ही नहीं सुना सके तो दूसरों की बात तो क्या करे, कहाँ उसके अंदर करुणा आए है? इसलिए वह रागादि को निज रूप नहीं करता, अथवा रागादि का करता नहीं है। कौन करता नहीं है? ज्ञानी। इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञानी करता है। परद्रव्य का करता तो अज्ञानी भी नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं ये बात कि परद्रव्य का करता न ज्ञानी है न अज्ञानी है, पर अज्ञानी अपने राग भाव का करता है, परद्रव्य का करता नहीं है। किसका? और ज्ञानी होने पर राग का भी करता नहीं है। वो किसका करता है? वो तो एक ज्ञान का करता है। ज्ञान को ज्ञान में ही अपनापन जोड़ता है, ज्ञान को ही अपना मानता है, ज्ञान को ही अपना अनुभव करता है। इसलिए स्टेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अरे हमारी पूंजी भाव है, क्या कहते हैं? ये पूंजी है, इसको बहुत समझ समझ कर खर्च करना, चाहे जहाँ हमारे भाव नहीं बेना है। फिर आगे भेद विज्ञान निकल जाता है, मिलता है, तो कहते हैं हमारी पूंजी परिणाम राग नहीं, अध्यसान नहीं, हमारी पूंजी तो ज्ञान है। क्या है हमारी पूंजी? ज्ञान है। ज्ञान को राग को देखने में लगा दो तो राग की कीमत घट जाएगी, ज्ञान की कीमत बढ़ जाएगी। और राग को और ज्ञान को, राग को अगर जानने में नहीं लगाया तो राग की कीमत होगी, ज्ञान की कीमत नहीं होगी। जो चल रही है हमारी परिणति में, यही चल रही, ये धारा बह रही है, बह रही है, बह रही है। जैसे ही जान लिया ना गायक, तो फिर राग वहाँ बढ़ता नहीं है, राग एक सीमित लिमिटेशन में आके खड़ा हो जाता है। उस राग की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा से बाहर राग छूता नहीं है। और हमें ज्ञान की खबर नहीं है और राग की खबर है, तो उस राग का विस्तार होता है, फैलाव हो जाता है, वो चारों तरफ राग फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एक में अपनापन, पूरे विश्व में अपनापन है। एक पर्याय में अपनापन, 84 लाख पर्याय में अपनापन है। इसकी चर्चा ऊपर में अपन ने की थी। इसलिए गंभीर होकर इस चीज़ को समझना। व्यवस्थित इतनी जनवाणी है, और मैं तो कहूँ कि कोई न जाने कितने भवों का हमारा पुण्य संचय हुआ, तब जाकर ये पवित्र जनवाणी माँ हमारे हाथ में आई है कि भाई इसमें मौलिक बात समझाई जा रही है, मूल बात समझाई जा रही है कि वस्तु की व्यवस्था ये है। सारी जनवाणी पवित्र है, लेकिन जहाँ अपनी चीज जिससे उपलब्ध हो जाए वो श्रेष्ठ है। पाप छोड़ के पुण्य में आया, प्रशंसा की है जनवाणी ने, कहीं बुराई नहीं की है।
पुण्य में भी पुण्य की वृद्धि के कार्य कर रहा है और प्रशंसा की है, लेकिन ज्ञानमय आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो कहते कि भैया पहले भी कराए थे, इसलिए इसको अपूर्व भाव नहीं कहा। इसको दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि को अपूर्व भाव नहीं कहा। अपूर्व का मतलब क्या? पूर्व में कभी नहीं हुआ। लेकिन सम्यक्त को क्या कहा? अपूर्व भाव कहा। सम्यक ज्ञान को अपूर्व भाव कहा, सम्यक चारित्र को अपूर्व भाव कहा, क्योंकि ये पूर्व में कभी भी हमने प्राप्त नहीं किए, कभी नहीं किए, क्योंकि इसका विषयभूत वस्तु शुद्धात्म तत्व है और आज तक शुद्धात्मा को अनुभव में लिया नहीं। इसलिए विज्ञ जन जो होते हैं और आगादि को अपना नहीं मानते। अपन ने ऊपर में ये चर्चा की थी, देखो सब ध्यान से को बार बार कहने का मतलब ये है कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है ना, उसमें निरंतर मान्यता का कार्य होता है। कितना है? अगर ज्ञान को अपना न मानेगा तो किसी न किसी को तो अपना मानेगा और मानेगा। अपने में अगर विश्वास नहीं जमाया तो किसी न किसी पे जमाएगा, और किसी न किसी में जमाएगा तो उसका स्रोत इतना सारा है, राग है, कर्म है, इंद्रिया है, मन है, वाणी है, संयोग है, सारी 84 लाख योनियां की ये है कि इन सब में किसी में अपनापन आएगा। और जब एक ज्ञान में अपनापन आ गया तो सबसे अपनापन मिट गया। अब क्या है कि भाई अब मैं, जैसे हम बाहर में कहते हैं ना, कई बार भक्ति में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई एक भगवान हमारी दृष्टि में चढ़ गए तो दुनिया के सारे भगवान हमारे क्या हो गए? गौण हो गए, नष्ट, मान्यता सबकी छूट गई। अगर वितरागता अगर हमारी दृष्टि में न चढ़ता तो किसी न किसी को तो मानते, यहाँ नहीं भटकते तो वहाँ भटकते, वहाँ नहीं भटकते तो वहाँ भटकते, वहाँ नहीं भटकते। क्या कई लोग तो ऐसे भोले होते हैं बेचारे के सबका सम्मान करना। अपने को क्या ऐसे ही बोलते? अरे भाई सम्मान है, एक दृष्टि में चढ़ गया, दूसरे सब कौन। हमें उनसे द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं। क्यों? सच्चा रत्न पकड़ में आ गया और किसी ने सच्चे रत्न को स्वीकार कर लिया तो दुनिया में जितने भी रत्न बिगड़े हुए हैं, क्या उनसे उसको द्वेष हो जाएगा? द्वेष नहीं है। पर अब मेरा प्रयोजन तो किससे हल हो गया कि जब इस रत्न से मेरा प्रयोजन हल हो रहा है तो दुनिया में कोई कैसा ही हो, मुझे क्या लेना देना उससे। जब एक देव में हमारा हल हो रहा है तो हमें दुनिया के देवों से क्या लेना देना है? एक आत्मा से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो फिर अन्य से हमें क्या लेना देना? तो कहने सब देश हो गया कि देश नहीं हो गया। देश उन्हें होता है जिन्हें सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ अनंतानुबंधी का द्वेष होता ही नहीं, वहाँ वो प्रक्रिया ही नहीं होती है। भाई क्या वस्तु स्वरूप ऐसे ही है, क्या करें। दुनिया में बहुत सारे अज्ञानी जीव हैं, इसलिए धर्मी को किसी अज्ञानी पे गुस्सा नहीं आता। उन अज्ञानियों के प्रति मध्यस्थता का भाव आता है ना। देव विपर्य पुरुषों प्रति मन सदा भाव मध्यस्थ रहे। चर्चा में बात होगी बात पने से, लेकिन अंदर से दुर्भावना द्वेष भावना नहीं होगी उनकी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो जानते हैं कि जब मैं अज्ञान दशा में था तो ये कार्य सब मैंने भी किए थे, ये भी मैंने ही किए। मैंने अनंत बार ये आत्मा का अनादर किया है। अपने निस्वार्थ के लिए मैंने भगवान को भी नीचा कर दिया है। क्या समझ में आए? ऐसी अज्ञानता मैंने भाई है। गुरु को भी नीचा कर दिया अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। अनंत पर्याय में अनंत बार मैंने ये कार्य किया है। लेकिन जब सब वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो फिर एक 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 ऊंचा चढ़ते हुए सब गौण हो जाते। अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूँ। भगवान का पूजन करते करते करते, विचार करते करते, उनका रूप देखते हुए कोई आत्मा में चला जाए तो
भगवान का अभिनय हुआ कि विनय हुआ? कृष्ण विनय हुआ। क्यों कृष्ण विनय। है? विनय हुआ कि अभिनय हुआ? अरे साहब, आपने भगवान के सामने भगवान को गौण करके आत्मा को मुख्य कर दिया, आपने तो अभिनय कर दिया। अरे अभिनय नहीं कर रहा, भगवान ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विनय ये है। लेकिन तू भगवान को दृष्टि में रखकर तेरा उपयोग विषय में चला गया तो तूने भगवान का अपमान कर दिया। तू भोग में तेरा उपयोग चला गया या तुझे वो बात पसंद आ गई तो तूने भगवान का, ये अंत समय में हम बोलते हैं ना, बिन जाने थे हैं, जितना भी अपन क्षमा याचना करते हैं जाने अनजान में जो हुआ, वो यही बात का है कि प्रभु मेरा उपयोग कहीं भटक गया हो, कहीं कार्य में ये हो गया हो, तो हे भगवान तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। इसलिए वो अभिनय नहीं है, वो विनय है। क्योंकि भगवान यही तो चाहते हैं कि मेरा भक्त अधूरा न रहे, मेरा भक्त को दुखी न रहे, वो आनंदित रहे है। इसलिए ज्ञानी राग का करता नहीं, करता है नहीं का मतलब राग को अपना मानता नहीं। जब राग को अपना नहीं मानता तो सबको अपना नहीं मानता। इसको सबसे सूक्ष्म राग। क्यों? अपने ही पिता के 5 पुत्र हैं और पिता को ज्ञान स्वभाव आत्मा प्रकट अनुभूति में आ गया। अब वो पुत्र को ही अपना ना माने, अपने पुत्र को ही अपना ना माने, तो पड़ोसी आदि के पुत्र को अपना क्या मानेगा? है? मान सकता है वो? नहीं माने। ऐसे कहते हैं कि जब बिल्कुल निकट राग की परिणति भी ज्ञानी को अपनी नहीं भासती तो फिर दूसरी चीज मेरी है, इस विकल्प तो उसको कहाँ है। इसलिए वो दृष्टि में निवृत्त हो गया, अकर्ता हो गया, वो उसका स्वामी नहीं रहा, है ना। इस प्रकार की चर्चा यहाँ 176वीं गाथा में कहकर अब इसी प्रकार के गाथा के द्वारा हमारी 280 नंबर की गाथा चलेगी और 177 नंबर का कलश और मार्मिक कलश है। ये सारी चर्चा आप और हम करेंगे। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म स्वरूप, निज ने बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा देतम। वाणी माता की जय।